हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है? मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद मैं उसका मतलब बताऊंगा। पहले मैं इसका रफली फिगर ड्रा करूंगा, फिर मैं उसको अच्छे से क्वेश्चन वहाँ पर बताऊंगा। कह रहा है द शेडो ऑफ फ्लैग स्टॉप इज 3 times as long as the shadow of the flag stop when जब द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन नंबर 1 कि ये हमारा झंडा यहाँ लगा हुआ है, ठीक, ये हमारा फ्लैग यहाँ लगा हुआ है, ठीक, फ्लैग है। तो कह रहे हैं एक समय क्या हो जाएगा, एक समय जब फ्लैग की इमेज मान लेते हैं एक्स रही है, ये कितनी फ्लैग की जो शैडो है ना बेटा, ये शैडो ऑफ लेंथ, शैडो ऑफ द फ्लैग, ये हमारी कितनी रही है, एक्स रही होगी। तो तब कह रहे हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ पॉइंट से बन रहा था। भाई जब आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लैग की शैडो होगी ना बेटा, वो कहाँ बनेगी, वो हमारी अर्थ से बनेगी। तो इसमें कह रहे हैं जब ये एक्स बन रही थी, कितनी बन रही थी, एक्स बन रही थी, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, ये 60 डिग्री था। लेकिन कह रहे हैं अब शैडो कितनी बन रही है, पहले की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा बन रही है, 3 गुना अधिक बन रही है। तो यहाँ कितना जाएगा, पहले हमें बनी थी एक्स बनी थी, तो अब कितनी बनेगी, अब हमारी यहाँ पर 3x बन जाएगी। फिर अब इसकी लेंथ, शैडो की लेंथ कितनी हो गई है, हमारी हो गई है पहले से 3 गुना अधिक हो गई है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आपकी शैडो पॉइंट आपकी मान लेते हैं बी से सी तक शैडो हमारी यहाँ जा रही है। ये पॉइंट बेटा आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कह रहे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी फ्लैग हो जाएगा। अगर पहले हमारा डी तक मान लो पॉइंट जाती थी, मतलब शैडो पहले बी डी थी, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ समय बाद शैडो पहले की शैडो की लेंथ की 3 गुनी हो जाती है, तो अब इतना बी सी हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो कह रहे हैं हमको अब हम जो हमारा जो शैडो की लंबाई 3 गुनी हो गई है ना, उसका बेटा हमें एंगल निकालना है कि बताओ एंगल कितना इसका होगा, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो हमें क्या है, थीटा हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को इसमें क्या करना है आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको आप पढ़िए। वही कह रहा है कि ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो। कह रहे हैं जो पहले की शैडो थी और जो लॉन्गर शैडो है उनके बीच का हमें एंगल बिटवीन निकालना है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर थीटा निकालेंगे, फिर ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, भाई हमें एंगल बिटवीन मिल जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा क्या लिखेंगे, ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा, ए बी आपका फ्लैग हो जाएगा, ए बी हमारे पास फ्लैग स्टॉप हो जाएगा, ये हमारा फ्लैग स्टॉप हो जाएगा। एंड डी, सी एंड डी आर पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अर्थ हो जाएगा। इतने में दिक्कत दोस्तों नहीं आनी चाहिए। अब देखो बी डी हमारा कितना हो जाएगा, बी डी यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगा, और बी सी बेटा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा पर 30 हो जाएगा। क्यों, पहले की शैडो एक्स है, तो बाद वाली शैडो पहले की शैडो की 3 गुना ज्यादा है। तो बी डी अगर एक्स हो जाएगा तो बी सी हमारा 30 हो जाएगा। हमसे वो एंगल पूछा है कि मतलब पहले जितना एंगल था और अब कितना एंगल है, उनके बीच का अंतर बताओ कितना यहाँ पर है। वही हमसे कहा जाता है एंगल ऑफ बिटवीन सन रेस, हमसे बिटवीन का एंगल पूछ रहा है। अब बेटा यहाँ तो कितना आ जाएगा, देखो इधर अगर हम बात करते हैं इंट्रेंगल, आपको पता बेटा है फ्लैग कितना हो जाएगा, फ्लैग हमारा 90 डिग्री पर हमेशा अर्थ से फ्लैग लगता है। कभी कोई टेढ़ा फ्लैग देखा है, भाई फ्लैग बिल्कुल सीधा लगता है ना, अर्थ से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बात करते हैं इंट्रेंगल ए बी डी। ट्रेंगल ए बी डी में देखो बेटा हमको 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ देखो हमको बी डी, हमें यहाँ क्या है, हमको बी डी और एच में कुछ हम संबंध निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखा जाएगा अगर ये बेटा अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस, और ये लंब आधार, ये बेटा हमारा हाइपोटेनस है, इसको हम कर्ण बोल लेंगे। अब देखो हमको P अपान बी में कुछ संबंध दे रखा, लंब बटे आधार में कुछ खुराफात करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम tan 60 डिग्री यहाँ लगा लेंगे बिना कुछ सोचे और समझे, ये आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो ये अगर 60 डिग्री आपका एंगल है तो tan क्या, tan आपका P अपान का बी होता है, P अपान का बी होता है। देखो tan अगर P अपान का बेटा बी हो जाएगा तो ये ए बी कितना हो जाएगा, ए बी अपान का बेटा हमारा यहाँ पर बी डी आ जाएगा।
अब देखो ए बी की वैल्यू हम मान लेंगे ए बी की, हाँ हम देखो यहाँ यहाँ ध्यान देना कि हम फ्लैग की हाइट अगर दोस्तों हम एच मान लेते हैं, एच हाइट है, तो ए बी कितना यहाँ पर फ्लैग की हाइट हम लोग की यहाँ पर एच हम लोग की यहाँ पर हाइट हो जाएगी। अब देखो ए बी हमें हो जाएगा, देखो tan 60 वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है √3 आपकी वैल्यू यहाँ पर होती है, और ए बी की वैल्यू एच है, और बी डी को हमने एक्स माना तो हमारा बी डी एक्स हो जाएगा। ये देखो एच की वैल्यू कितनी बड़ी यहाँ से हो जाएगी, आपकी हो जाएगी एक्स इंटू ये आपका √3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x√3 हो जाएगी। अब बेटा बात करते हैं हम ट्रायंगल, यहाँ देखो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। बेटा यहाँ देखो ट्रायंगल ए बी सी को लेंगे क्योंकि हम थीटा एंगल जब मान लूंगा तभी तो हम 60 माइनस थीटा कर पाएंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा, तभी हम लोग एंगल डिफरेंस निकाल पाएंगे यहाँ पर। अब देखो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी में बेटा अगर हम tan थीटा को पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान का बेटा ये बेस हो जाएगा। अब देखो पी हमको ए बी दे रखा है, कितना हमको दे रखा है, यहाँ पर हमको ए बी दे रखा है, और बेस हम लोग को दे रखा है यहाँ पर बी सी, हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अच्छा tan थीटा बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ऐसे रहेगा। अब देखो ए बी की वैल्यू, ए बी मतलब हमारा एच यहाँ पे हो जाएगा, और बी सी पूरा कितना हो जाएगा, बी सी बेटा हमारा पूरा यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब तो tan थीटा हमारा यहाँ पर बेटा ये ऐसे ही बिल्कुल जैसे लिखा था वैसे लिखा था, समझ नहीं होगा। अब यहाँ देखो हाइट हम लोग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x इंटू बेटा हमारी √3 हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, देखो दोनों h सेम है, तो ये वाला h बेटा इसमें पुट कर देंगे, चाहो तो यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ क्या क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको अगर बेटा इक्वेशन 1 मान लो तो इस समय ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो इक्वेशन 2 में हम h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan थीटा बेटा हमारे यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो h हमारा कितना हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा x इंटू हमारा √3 आ जाएगा, अपान में 3 इंटू हमारा x यहाँ रहेगा, तो x हमारा स्वाहा हो जाएगा। आपको पता है कि इसे कोई भी नंबर जैसे मैं लिखा है उसको हम √3 इंटू √3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ बेटा हमारा tan थीटा हमारा ये ऐसे है, tan थीटा आ जाएगा, देखो ये √3 ऊपर वाला ऐसे रहेगा, और नीचे की कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा √3 इंटू बेटा हमारा ये √3 आ जाएगा। अभी एक से हमारा कट जाएगा √3, अब तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा ये बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे रहेगा, और देखो 1/√3 tan में वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की बेटा यहाँ पे वैल्यू होती है। अब देखो tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी में आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ 30 डिग्री आ जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो ठीक, ये वाला थीटा हमको यहाँ कितना निकला, ये हमारा 30 डिग्री निकला, तो दो एंगल, अब दोनों एंगल का डिफरेंस बेटा कितना आ जाएगा, हमारा 30 डिग्री आएगा। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को आसान तरीके सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो जो ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगा है तो जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स है ना, जिन बच्चों को वाकई में हाइजीन में दिक्कत है उन तक ये क्वेश्चन शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन क्वेश्चन से थोड़ी सी हेल्प मिल सके दोस्तों। और ऐसे ही साथ में हमारे बने रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।